फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। तो आज के इस वीडियो में ब्लाउज के नाप लेके कैसे कटिंग करते हैं वो मैं बताऊंगी। तो ये हमारे पास कस्टमर के नाप की ब्लाउज है, मेजरमेंट के लिए जो दिए हैं। ये ब्लाउज साड़ी मुकम्मल निकाला हुआ ब्लाउज पीस है, ये अस्तर है, ये पेपर लिया हूँ। तो कटोरी वाला ब्लाउज है। कटोरी वाला ब्लाउज बनाने के लिए हमेशा न्यूज पेपर पे निकालना पड़ता है ना। ये पेपर लिया हूँ। सबसे पहले पेपर जैसे डबल में फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद ये जो मेजरमेंट की ब्लाउज है उसके नाप ले लेंगे। तो सबसे पहले ब्लाउज की जो लंबाई है वो पीछे से लेंगे। तो ये शोल्डर के जो जोड़ है इधर से लेके देखेंगे। ब्लाउज की जो लंबाई है वो 14 इंच है। उसके बाद छाती का नाप देखेंगे। तो ये जिधर से हुक है ये हुक की तरफ से इधर ये लास्ट तक देखेंगे आर्म होल के पास। तो ये 10 इंच आ रहे हैं, तो यानी कि 40 इंच हो गया, 40 चेस्ट हो गया। इसके लिए 10 इंच आ रहे हैं। उसके बाद ये शोल्डर देखेंगे कितना आ रहा है। तो ये शोल्डर 3 इंच आ रहा है। तो ये बात बता देना चाहती हूँ आप लोगों को, जब भी कभी भी ब्लाउज पे जो मेजरमेंट के लिए ब्लाउज देते हैं कस्टमर, तो उस जो ब्लाउज देते हैं वो बोलते हैं परफेक्ट आता है। तो उसी के हिसाब से ब्लाउज उनको पेपर कटिंग करना पड़ता है। अगर बॉडी मेजरमेंट लेता है उसका फार्मूला अलग रहता है। जब भी आपको नाप दिया उसमें ब्लाउज मेजरमेंट के लिए दिया, तो वो फार्मूला जो ब्लाउज के नाप रहता है उसी फार्मूला से ब्लाउज बनाएंगे। तो ये ब्लाउज उनको वो बोल रही है ब्लाउज मुझे वो अच्छे से आता है, उन्हें बोलती है। तो फिर इसके हिसाब से मैं ब्लाउज बनाऊंगी। तो वही सबसे पहले लंबाई जो ले रही हूँ, तो लंबाई जो है तैयार है ये ब्लाउज को वो 14 इंच है। तो 1 इंच प्लस करके 15 इंच पे निशान लगाएंगे। मार्जिन जाएगा आधा आधा इंच दोनों तरफ, आगे पीछे के। ये पेपर डबल में फुल है तो दोनों आगे पीछे के एक साथ में निकालेंगे। इसके लिए इधर से भी 15 इंच के निशान लगाएंगे। उसके बाद इसको सीधा कर लेंगे। ये गला जो है ये 5 इंच है। अगर आपको ऐसा नापने को नहीं आया गला, तो गला हमेशा ये 2.5 इंच रहता है, ये ध्यान में रखना। ये जो गला का चौड़ाई के लिए ये अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। अगर बॉडी पर मेजरमेंट है तो भी बॉडी मेजरमेंट रहेंगे तो ऐसा गला का आप नाप नहीं सकते। जब गला का नाप नहीं सकते तो आप कैसे क्या करोगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसके लिए ये 2.5 इंच ये डबल में है, पेपर तो डबल में है। ये ऐसा ब्लाउज है, तो ये ऐसा ब्लाउज है खुला में एक पल्ला ये हो गया, एक पल्ला वो हो गया, पीछे का पल्ला आखा रहता है, पूरा सीधा पल्ला रहता है। तभी ऐसा नाप करके देखो आप, तो 5 इंच हो गया। तो 5 इंच गला कटिंग किया हुआ है। तो ये 2.5 इंच लिया है तो हो गया ना टोटल 5 इंच। तो ये किसी भी साइज के लिए अगर बहुत 46 48 ऐसा गया, तो अगर आप उनको पीठी ज्यादा पीछे से बैक से चौड़ा रहता है, उनके लिए अगर आपको लगा तो 2.25 इंच बढ़ा सकते हो। लेकिन ये साइज सब जो है 40 तक जो इनके लिए 2.5 इंच परफेक्ट है। 2.5 इंच से ज्यादा नहीं जाना है। ज्यादा जाओगे तो गला क्या होता है, डीप गला रहता है तो गला फैल जाता है। गला फैलने के बाद में वो गला उतरने लगता है। गला उतरने लगता है तो ब्लाउज को लुक चला जाता है। इसके लिए ये जो है ये आप देख सकते हो, ये 2.5 इंच पे निशान लगाई हुई है। गला जो ये गले का कोई चौड़ाई बोलते कोई रुंदी बोलते, ये 2.5 इंच है। शोल्डर आप कितने भी बड़े छोटे बड़े रख सकते हो, लेकिन ये 2.5 इंच रख सकते हैं। 2.5 इंच कंपलसरी ये रखना ही पड़ता है। 3 इंच था ये शोल्डर जो है उनका 3 इंच है, तो 3 इंच रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए ब्लाउज में कितना आ रहे थे यार, आप देख सकते हो 5.5 इंच आ रहे हैं। 40 साइज के लिए आप 5.6 इंच तक आर्म होल ले सकते हो। जब अगर ज्यादा बड़ा किए आप तो आपको कटोरी छोटा गिर जाएगा। इसके लिए जैसे गला आर्म होल इधर से इधर नाप करके देख ले सकते हो आप। देखो इधर से देखो, ऐसा सीधा करो और ये देखो 5.5 इंच आ रहे थे। ये शोल्डर पे है ना, ये जो शोल्डर है इधर से 5.5 इंच है बराबर। उसके बाद ये आगे की गला जो भी है ऐसा देख सकते हो। गला जो है 6 इंच तैयार है, 6.5 इंच रखेंगे।
ये आर्म होल जो है ये पूरा नाप करके भी आप देख सकते हो। देखो 6.25 इंच आ रहा है, 6.25 इंच आ रहा है पूरा शोल्डर, क्योंकि ये 3 इंच है, ये 2.5 इंच है, तो ये 6.25 हो गया। 6.25 इंच में आप थोड़ा पाव इंच बढ़ा के भी आर्म होल ले सकते हैं। एकदम से इतना 1 इंच 1.5 इंच अगर आर्म होल बढ़ा दिए उसके हिसाब से कटोरी छोटा हो जाता है। जितना आर्म होल नीचे जाता है उतना कटोरी छोटा हो जाता है, तो उसको साइज कम पड़ जाएगा। इसके लिए उनको ब्लाउज बैठने में प्रॉब्लम होगा, तो इसमें 6 इंच आर्म होल ले लेंगे। इसको एक बॉक्स बना लेंगे। ये पहला निशान 1.5 इंच पर और ये 1 इंच पर, दूसरा निशान 1 इंच पर। अभी इसको हाँ ये पहले चेस्ट के निशान लगा लेंगे। 10 इंच छाती के निशान है, 10 इंच पे 10 इंच तैयार, 10 इंच पर लगाएंगे। 2 इंच आगे मार्जिन के लिए लेंगे। उसके बाद आगे के जो गला है वो 6 इंच तैयार है, 6.5 इंच लेंगे। 2.5 इंच, इधर से भी 2.5 इंच लेंगे। अगर आपको इधर से ऐसा डीप में ऐसा चौड़ाई में रखना है गला, जो अगर किसी को देखो ऐसा फैला के गला, ब्लाउज पर आपको बता देती हूँ मैं, इसका गला ऐसा फैला हुआ नहीं है। जो अगर किसी को रहता है इधर से लेके ऐसा गला फैला हुआ रहता है, उसके लिए आप ऊपर से कुछ नहीं करना है, जो भी करना है नीचे से करो। इधर से जैसे कि मैं 2.5 इंच ली हूँ, 3.25 इंच भी ले सकते हो, 3 इंच भी ले सकते हो। उसको लेके और ऐसा राउंड में बाहर से, तो ये गला चौड़ा हो जाएगा इधर सामने में आके आगे से। अगर आपको हाथ से राउंड में शेप देने को नहीं आता है तो ये कौ आता है शेप देने वाला। ये पीछे वाला पहला शेप दे रही हूँ। ये हमेशा इधर टच होना चाहिए। उसके बाद ये आगे के शेप दे देंगे। और के नाप लेके देख लेंगे ब्लाउज के। कमर है 36 इंच, 36 के आधा चौथा हिस्सा करेंगे तो 36 के आधा हो गया 18 इंच, 18 के आधा 9 इंच, तो 9 इंच पे निशान लगाएंगे। 9 इंच पे निशान लगाएंगे। 2 इंच आगे मार्जिन के लिए लेंगे। अब योग पट्टी के निशान लगाएंगे, तो योग पट्टी के नापने का जरूरत नहीं पड़ता है। हमेशा योग पट्टी सबके लिए, कोई भी साइज के लिए परफेक्ट हुक नहीं रहता है। इधर के साइज से जिधर से हुक रहता है उधर से 3.5 इंच रहता है, और जिधर से कमर के साइड जाता है उधर से 3.25 इंच लेते हैं। तो 3.25 इंच और 3 इंच के जो पॉइंट रहता है जोड़ देते हैं। इसको जोड़ने के बाद ये 11.5 इंच आ रहे हैं। 11.5 का आधा आ जाएंगे। 11 का आधा 5.5 आ गया, 1.25 इंच, तब 6.25 इंच आ गया। 6.25 इंच पे 2.5 इंच के निशान लगा लेंगे। 2.5 इंच के जो निशान है इधर से सब थोड़ा शेप दे देंगे। और ये आर्म होल की जो निशान है उधर से लेके ये 2.5 इंच, ये 2.5 इंच आर्म होल की तरफ से जो कटोरी के लिए लिया हूँ, ये परफेक्ट इतना ही रहता है किसी भी साइज के ब्लाउज के लिए। उसमें कोई बढ़ाना घटाना नहीं है, तो इधर से इधर उतना ही रहता है, तो उतना ही लेंगे। इधर से ये 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। निशान लगाने की जरूरत नहीं है, पॉइंट समझने के लिए मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को। अब इधर से ये कटोरी के शेप दे देंगे। जिधर से ये 6.25 इंच आया था उधर से लेके ये 2.5 इंच के निशान मिलाते हुए। तो ये हो गया हमारे कटोरी ब्लाउज का नाप। अभी दोनों पल्ला का अलग अलग कर लेंगे। गले का चौड़ाई तो आपको पता ही है 2.5 इंच है, तो गले का जो चौड़ाई वो 2.5 इंच लेंगे। ये ब्लाउज के पीछे का गला है
उन्होंने बोली आधा इंच बढ़ा के नीचे करके लेना है डीप में। तो ये इसका 9 इंच आ रहा है, तो मैं 9.5 इंच तैयार, मुझे 9 इंच आ रहा है तो मैं 9 इंच 9.5 इंच लेती थी, क्योंकि आधा इंच मुझे तैयार मार्जिन के लिए लेके मिलता था। तो अभी 10 इंच लेंगे, आधा इंच डीप करके लेना है, उनको ज़्यादा बढ़ा के चाहिए इसके लिए। ये गले का जो लंबाई है वो 10 इंच ले रही हूँ मैं। उसके बाद अब देखो, मैं जैसे उधर बता रही थी ना, अब इधर से मैं इधर 3 इंच लेंगे, उनको ज़्यादा ब्रॉड में चाहिए ना, इसके लिए डीप करके लेती हूँ। अभी इसको ऐसा शेप दे देंगे। दूसरे पेपर पे कटोरी को बना लेंगे। 1.5 इंच ली हूँ, इसमें 1.5 इंच लेने के बाद इसमें पिन लगाएंगे पहले। इसके बाद इधर से भी 1.5 इंच लेंगे, दोनों तरफ 1.5 इंच लेने के बाद इसको सीधा लाइन खींच लेंगे। इधर से उधर तक 1-1 इंच पे निशान लगाएंगे। निशान लगा के हो गया। अब ये इधर से 1/4 इंच के करीब बढ़ाएंगे इधर। अभी इसको इधर जो 1.5 इंच के निशान है इधर मिला लेंगे। इसको कट कर लेती हूँ। अब इतना सब करने के बाद ये जो है इसको कटोरी के बीच से एकदम पूरे सेंटर में लेके इसको फोल्ड कर लेंगे। ये फोल्ड करने के बाद इधर से 1.25 इंच लेंगे, इधर से ऊपर की तरफ 2.5 इंच लेंगे। इसको थोड़ा शेप देते हुए मिला लेंगे। ऐसा फोल्ड कर दिए। अब इसको ऐसा ये 1.5 इंच के निशान है ऊपर ऐसा मिला लेंगे। मिला लिए इसको कट कर देंगे। ये कटोरी बन गया है। अभी स्लीव कट कर लेंगे। इस पेपर पर स्लीव कटिंग कर लेंगे। स्लीव की जो लंबाई है ये 6.25 इंच है। स्लीव का जो राउंड है वो 6.25 इंच। ये आप देख सकते हो, आर्म होल के लिए ऐसा नाप के आर्म पर लेते हैं तो अपना अंदाजा से लगाते हैं, आधा इंच 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। ये देख सकते हो ये 10 इंच आती है, तो 10 इंच देखो बराबर आ रहे हैं, 10 इंच आ रहे हैं ना। 10 इंच फिटिंग पर चेस्ट के निशान है, तो 10 इंच ये बराबर आ रहा है। 10 में आधा इंच ऐड करके लेंगे, वो भी बताती हूँ मैं पेपर पे। तो ये जो ब्लाउज की लंबाई है 6.25 इंच है, तो ये 1 इंच हम 1.25 इंच मार्जिन के लिए लेते हैं, तो ये 6.25 इंच आ रहा है। थोड़ा कपड़े पे बढ़ा के ले लेंगे 1/4 इंच। तो ये 10.5 इंच आ रहा था ना छाती के नाप में, तो ये 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे, आधा इंच मार्जिन के लिए लेके ये आर्म होल के निशान हो जाएंगे। इधर से भी 6.25 इंच के निशान लगाएंगे, एक सीधा लाइन खींच के बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद इधर से 3.25 इंच लेंगे, इधर से 2 इंच लेंगे, ऊपर की तरफ 2 इंच लेंगे। इधर से 3.25 इंच लिए ना, उधर से 2 इंच ऊपर की तरफ लिया। ये 2 इंच लेने के बाद इसको ऐसा तिरछा में जोड़ लेंगे। मैं तो ऐसे ही शेप दे देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे देने का। नौ इंच आ रहे हैं, 9 के आधा कितना आएंगे 4.5 इंच। 4.5 के नीचे 1 इंच और 4.5 के ऊपर 1 इंच, ऐसा टेप पे सरकाओ और इधर 1 इंच लो और इधर 1 इंच लो, दोनों तरफ 1 इंच हो गया। जिधर नीचे की तरफ 1 इंच है
अब देख सकते हो, देखो मेरा बराबर नया निशान गया है, इधर भी आधा इंच पे और इधर भी आधा इंच पे। ये दोनों निशान पे ऐसे जैसे मैंने शेप दिया हूँ ना, ऐसे मिलाते हुए जाओ, ऐसा शेप देके ऐसा मिलाते हुए जाने का। ये शेप तो सीधा जाएगा, और ये दूसरा वाला शेप है इधर से लेके ये आधा इंच में टच होके, और ये जो 1 इंच के निशान है इधर जाकर ऐसा मिलेगा। तो ये हो गया। डी पे जो गोलाई है उसका निशान लगाएंगे, तो 6.25 इंच है, तो 6.25 इंच पे निशान लगा लेंगे, और उसके 2 इंच आगे मार्जिन के लिए लेंगे। हो गया स्लीव पिन। अब अभी इसको कट कर लेंगे। और ये इसको खुला करके आगे के लिए कट कर लेंगे। ये स्लीव कट हो गया। अब ये कटोरी हो गया, ये क्रॉस पट्टी हो गया, ये योग पट्टी हो गया, ये पीछे का पल्ला हो गया। अब ये पेपर कटिंग हो गया। अब इसको कपड़े पर रख के कट करेंगे। इसको इस तरह से रखती हूँ। ये नीचे के तिरछा है कपड़ा, इसलिए पहले इसको सीधा कर लेती हूँ। तब इतना मार्क करने के बाद पेपर को हटा लेती हूँ। हमेशा ये जैसे पीछे वाला पल्ला रखते हैं ना, ये कपड़ा का देखो डबल में फोल्ड किए थे, और ये बंद बाजू अपनी तरफ लेके पेपर के पहले पीछे वाले पल्ले को रखी हूँ। उसके बाद पीछे वाला जो ये आर्म होल है उसका और आगे वाला आर्म होल के दोनों को आमने सामने रख के रखी हूँ। और कटोरी इस तरीके से रखी हूँ, इधर भी कटोरी के जो हुक लुक के पट्टी आता है ये क्रॉस नहीं होना चाहिए, यानी ये आर्म होल के ये क्रॉस होना चाहिए। इसके लिए हमेशा दोनों को देख के रखना पड़ता है। तो कटोरी वाला ब्लाउज के अगर ये जो हो गया ना गलत, ये जो क्रॉस पट्टी है, ये जो क्रॉस पट्टी गलत हो गया तो पूरा ब्लाउज रंग निकल जाएगा। इसके लिए हमेशा दोनों को आमने सामने रख के और कटोरी के सीधा से रख के कट करना, नहीं तो कटोरी बाजू में जाकर झोल पड़ने लगेंगे। इसके लिए कटोरी के और ये क्रॉस पट्टी के दोनों को आमने सामने रखना है, या दोनों का आर्म मिला के रखना है। अब इसको पहले इतना कट कर लेंगे। ये इधर से ये पट्टी वाला निकल जाएगा, और इधर से ये स्लीव को इधर से कट कर लेंगे। इधर के कपड़ा बच जाएगा, ये कपड़े ज़्यादा था और ये सारा लंबाई में बिछाया है, इसके लिए ऐसा चौड़ाई में बिछाने के लिए क्रॉस का कपड़ा पहले इधर से ये कट कर लेती हूँ इतना। थोड़ा कम था ना पेपर, इसके लिए 1 इंच बना के ले रही हूँ कपड़े पे। ये अस्तर कटिंग हो गया है। अब ये कपड़े पे रख के कट कर लेंगे। बॉर्डर रहता है साड़ी में, तो ये देखना, ये छोटे वाला बॉर्डर जो है वो हमेशा पीछे की तरफ जाता है, और ये बड़ा वाला बॉर्डर है वो हाथ में आता है स्लीव में। इसके लिए इसको ये कपड़ा देख सकते हो आप कितना तिरछा है, देखो कितना तिरछा है। और ये सीधा वाला है, ये सीधा भाग है और ये उल्टा भाग है। ये उल्टा भाग के हमेशा ऊपर की तरफ रख के और सीधा भाग के नीचे अंदर की तरफ लेके ऐसा, और इस पर रखेंगे। इस पर एक एक करके कपड़ा डालना पड़ेगा, क्योंकि कपड़ा बहुत क्रॉस है। अगर कपड़ा वो सीधा रहता है ना तो सब कपड़ा एक साथ में डाल के अस्तर कटिंग किया हुआ डाल के और कट कर सकते हैं, लेकिन ये कपड़ा क्रॉस है, इसके लिए छोटा बड़ा हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा थोड़ा एक एक पल्ला डाल के काटूंगी ना तो अच्छे से आ जाएगा। पहले आगे के और पीछे का पल्ला कट कर लेती हूँ। तो देखो दोनों तरफ जोड़ेंगे तो ये जोड़ने लगा, यहाँ से निकलता है, बैठता है कि नहीं बैठता है।
जो पट्टी के लिए कम पड़ रहा है, नहीं बैठेगा, तो इधर से जोड़ के लिए निकाल लेती हूँ। ये जो जोड़ में जो कपड़ा है इधर